फंक्शन में हम स्ट्रिंग पास करते हैं, लिस्ट पास करते हैं, टपल्स पास करते हैं, डिक्शनरी पास करते हैं। तो कैसे पास करते हैं ये पूछ रहा था सुंदरम। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने प्रोग्राम बनाया, देखो उसका यहाँ पर प्रोग्राम देखते हैं। देखो मैंने प्रोग्राम फंक्शन बनाया फन के नाम से, एक इसमें वेरिएबल ए लिया, तो जो भी ए में आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया, देखो ऑप्शन दे दिए। अगर ए यूजर प्रेस करता है तो स्ट्रिंग इनपुट, स्ट्रिंग पास होगी, टू पास करता है लिस्ट पास होगी, टपल पास होगा, डिक्शनरी पास होगी। 4 में चॉइस पूछ ली, चॉइस में 1 दिया तो मैंने ए के अंदर रवि डाल दिया। यहाँ पर ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, ये कंफ्यूज ना होना कि ऊपर भी हमारा ए है, यहाँ भी ए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पर बी लिया, बी में रवि डाल दिया और उस बी को मैंने पास कर दिया कहाँ, ए के अंदर। तो ये यहाँ इसको बोलते हैं पासिंग स्ट्रिंग टू फंक्शन, कि स्ट्रिंग को हम कहाँ पास कर रहे हैं, फंक्शन के पास पास कर रहे हैं। तो जब ए प्रिंट करेंगे तो वो स्ट्रिंग पास प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर चॉइस करता है बी यूजर, सॉरी टू चॉइस करता है, तो अब एक लिस्ट मैंने बना दी यहाँ पर, देखो उस लिस्ट में मैंने एक नंबर और ऐड कर दिया और फिर उस बी को पास कर दिया मैंने कहा, ए पर। तो अब ये बी क्या है, हमारा लिस्ट है, तो यहाँ पर लिस्ट पास होगी ए के अंदर। तो ए के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो उसी टाइप का बन जाएगा ए। तो इसे बोलते हैं लिस्ट पासिंग टू फंक्शन। ऐसे नेक्स्ट मैंने क्या बनाया, टपल बनाया, इसे बोलते हैं सी पास किया, तो इसे बोलते हैं टपल पासिंग टू फंक्शन। और ऐसे नेक्स्ट मैंने बनाया, देखो एक डिक्शनरी, और उस डी को पास कर दिया मैंने किसके अंदर, ए के अंदर, तो इसे बोलते हैं डिक्शनरी पासिंग टू फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, पैरामीटर में अगर हम स्ट्रिंग पास करें तो उसे बोलते हैं स्ट्रिंग पासिंग, लिस्ट पास करें तो लिस्ट पासिंग, और टपल पास करें टपल पासिंग, और अगर डिक्शनरी पास करें तो डिक्शनरी पासिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, सिंपल सा। चलो इसको रन करके दिखा देता हूं मैं। सर, हाँ बोलो। सर ये फंक्शन चैप्टर चल रहा है? नहीं चल नहीं रहा है, ये प्रॉब्लम थी, सुंदरम की प्रॉब्लम थी एक। तो ये प्रोग्राम बना दिया मैंने, रिकॉर्डिंग की कर रहा हूँ उसकी। तो ये मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, प्रॉब्लम जिसको भी रहेगी उनको समझ में आ जाएगा। उसको प्रॉब्लम थी कि सर डिक्शनरी पासिंग टू फंक्शन कैसे करते हैं, तो मैंने सबका ही बता दिया इस प्रोग्राम में तुम्हें कैसे करते हैं। ठीक है, देखो ठीक है रन सर, किया मैंने। आपने एक वो भेजी थी वीडियो, हाँ इंटरफेस विद एसक्यूएल, वो ठीक है, दो लेक्चर किए हैं उसके हमने। वो दोनों, अच्छा बस आगे तो नहीं कराना सर उसमें? ना उसमें 2 लेक्चर हैं बस। उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम डिस्कस, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, एक किसी बच्चे के लिए प्रोजेक्ट बनाया था। तो वो प्रोजेक्ट मैंने डिस्कस किया था ग्रुप में कि कैसे प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। पाइथन में हम एसक्यूएल की कमांड को यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, वो मैंने हल्का से एक ओवरव्यू दिया था एक बीच में, जैसे अभी बात कर रहा हूँ ना, ऐसे मैंने इनफॉर्मल वे में ना। ठीक है, रवि हो गया। अब मैं सपोज फिर से इसको प्रिंट चलाता हूँ, मैंने 2 कर रहा हूँ, तो देखो अब ये आपकी लिस्ट प्रिंट होगी। फिर मैं कर रहा हूँ, सपोज करो फिर रन करता हूँ 3, तो टप्पल पास हो गया। ठीक है बेटा, 1 मिनट जरा हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टप्पल प्रिंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं सपोज करता हूँ 4, सॉरी तो ये हमारी डिक्शनरी प्रिंट होगी। ठीक है, तो सिंपल सा था प्रोग्राम ये। अब देखो ये तो हमारा था फंक्शन का टॉपिक जो प्रॉब्लम थी सुंदरम की। चलिए मैं अब इसके बाद थोड़ा सा एसक्यूएल का बता देता हूँ। देखो एसक्यूएल कमांड सब भूल गए होंगे मुझे लगता है, इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आगे। तो देखो पासवर्ड डाल के एंट्री करी,
अब यहाँ पे हमें विजिबल है अनुभव? हाँ जी सर। तो जब हम एसक्यूएल में सबसे फर्स्ट कमांड देखते हैं कि हमें डाटाबेस देखने होते हैं तो शो डाटाबेसेस करते हैं सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि डाटाबेस कितने हैं हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। माई एसक्यूएल में कितने डाटाबेस बने हुए हैं, तो यहाँ पे 5 डाटाबेसेस दिखा रहा है। अब मुझे किसी के अंदर जाना है तो यूज करते हैं, यूज XYZ। तो यूज से क्या होगा, मैं उसके अंदर एंट्री कर जाऊंगा। देखो मैं उसके अंदर एंट्री कर गया, ठीक। फिर अब मुझे सपोज करो कोई इसमें टेबल्स देखनी है, तो टेबल देखने के लिए फिर वही कमांड शो टेबल्स। शो टेबल्स या हमने 11th में की थी शो टेबल्स, तो टेबल पता लग जाएंगे मुझे मेरे सिस्टम में कितने टेबल्स हैं, ठीक है। फिर अब टेबल्स में मुझे किसी टेबल को रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP सेमीकोलन, ये मेरे रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक, क्लियर। अब सपोज करो मैं वर्क करते 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 आगे बढ़ गया, मुझे डाटाबेस नहीं पता मेरा डाटाबेस कौन सा है, तो इसके लिए कमांड होती है सेलेक्ट। बहुत सारे सैंपल पेपर में कमांड ये पूछी हुई इन्होंने, सेलेक्ट डाटा बेसिस और पैरेंथेसिस, सॉरी डाटाबेस आएगा खाली, एक डाटाबेस में तो होंगे हम ये। तो ये हमें अपना करंट डाटाबेस पता लग जाएगा, हमारा डाटाबेस कौन सा चल रहा है इस टाइम, XYZ। क्लियर हो गया अनुभव और कार्तिक? यस सर। ठीक है, तो ये हम डाटाबेस में हमने 3 कमांड करी डाटाबेस से रिलेटेड। एक तो डाटाबेस हमने शो किया, शो डाटाबेसेस। दूसरा यूज डाटाबेस करके, यूज जो भी डाटाबेस का नेम था यूज XYZ लिखा हमने, तो हम डाटाबेस के अंदर एंट्री कर गए यू, ये देखो ये। फिर इसके बाद हमने डाटाबेस के अंदर एंट्री करने में शो टेबल्स लिखा, तो सारी टेबल दिख गई हमें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा, सारी हमें क्या हुआ, कंप्लीट टेबल शो होगी। देन उसके बाद डाटाबेस, सेलेक्ट डाटाबेस लिखा तो हमें करंट डाटाबेस पता लग गया। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसमें टेबल बनती है, तो क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। सपोज करो हमें स्टूडेंट की बनानी है, स्टूडेंट। अब टेबल के अंदर मुझे सपोज करो, टेबल के अंदर मुझे लेना है रोल नंबर, एडमिशन नंबर, क्लास है भी, एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर इंटीजर टाइप, नेम कैरेक्टर टाइप, ठीक है ना। केयर ले सकते हैं, वेयर केयर ले सकते हैं। और अगर एडमिशन नंबर को हमें बनाना है प्राइमरी की, तो प्राइमरी की लिख सकते हैं यहाँ पे, प्राइमरी की, ठीक है। नेम, नेम को मुझे नॉट नल भी लेना है, तो यहाँ पे नॉट नल में कोई वैल्यू खाली ना छोड़ दे इसमें। क्लास, क्लास को कैरेक्टर बना लेते हैं 4। सेक्शन कैर 2, और ये नीचे ले लेते हैं इसको, यहाँ पे आगे स्पेस नहीं है, एंटर करता हूं मैं, नीचे ले लेता हूं सेक्शन, सेक्शन केयर 3 ले लेता हूं। देन इसके बाद क्लोज करके सेमीकोलन। इससे क्या होगा, टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो फर्स्ट मैंने कॉलम लिया एडमिशन नंबर, फिर लिया नेम, फिर लिया क्लास, फिर लिया सेक्शन। जैसे एंटर किया तो टेबल क्रिएट होगी, क्वेरी ओके कर दिया इसने, टेबल बन गई मेरी। अब इस टेबल में मुझे रिकॉर्ड डालने सपोज, तो रिकॉर्ड डालते हैं इंसर्ट इनटू EMP और वैल्यूज। पहला क्या हमारा एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर सपोज 1 लिया मैंने। नेम, नेम सपोज मैं लेता हूं कमल। क्लास, क्लास लेता हूं सपोज करो मैं 12th। सर, हाँ सेक्शन B, हाँ बोलो। सर ये तो टेबल तो हमने स्टूडेंट की बनाई है ना? हाँ सही कह रहा है, मैंने एम्प्लॉय टेबल में डाल रहा था वैल्यू में स्टूडेंट, सही कह रहा है, ठीक है, क्लियर। यस मैंने सर। रिकॉर्ड एंटर कर दी है। अब एंटर करता हूं तो एक रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा मेरा, और रिकॉर्ड कर सकता हूं मैं। एरो के ऊपर करते हैं, फिर से रिकॉर्ड डाल दिया सपोज करो, कोमल की जगह कमल डाल दिया, लविश डाल दिया सपोज करो 11th। ऐसे में और भी रिकॉर्ड एंटर कर सकता हूं। अब सपोज करो मुझे लग रहा है यार, मुझे अभी किसी बच्चे का सेक्शन नहीं पता, या उसकी क्लास नहीं पता, सेक्शन नहीं पता, क्लास कुछ भी, तो मुझे जो फील्ड लेनी है वो स्टूडेंट के बाद यहाँ पे फील्ड्स लेनी पड़ेंगी। जैसे ADM नंबर, एडमिशन नंबर लेना है, नेम लेना है, क्लास लेनी है, सॉरी
या दोनों छोड़ देता हूँ। चलो अब मैं दो ही फील्ड में वैल्यू डालूंगा यहाँ पर, 6 कोमल। तो आपके दो रिकॉर्ड, दो वैल्यू जाएंगी सिर्फ, बाकी दोनों कॉलम्स जो होंगे उसमें नल चला जाएगा। किस किस में? क्लास में और सेक्शन में। एंटर कर दिया। तो ये दूसरा मेथड है इंसर्ट कमांड का। इंसर्ट कमांड में सेकंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे सीक्वेंस नहीं पता, एडमिशन नंबर पहले है, नेम पहले है कि, तो उसके लिए भी यही मेथड यूज करेंगे। बस यहाँ पर क्या, सपोज मुझे लग रहा है कि नेम पहले है, एडमिशन नंबर बाद में है, फिर क्लास है, उसके बाद सेक्शन नहीं पता मुझे, चलो छोड़ दिया मैंने। तो इसी फॉर्मेट में मैं वैल्यू डाल दूंगा। देखिए रिकॉर्ड चला गया। तो ये इंसर्ट कमांड जो है आपके पास दो तीन तरह से हम इसमें वैल्यू एंटर कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट, हमने क्या किया, स्टूडेंट वैल्यूज किया, सारी वैल्यूज एंटर कर दी सीक्वेंस से। सेकंड, अगर सीक्वेंस नहीं पता हमें या कोई फील्ड छोड़नी है तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। स्टूडेंट के बाद उन फील्ड्स के नेम लेते हैं और वैल्यूज के आगे उनकी वैल्यूज डाल देते हैं। क्लियर होगी दोनों मेथड इसके? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो अब देखने हैं रिकॉर्ड। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आगे सारे रिकॉर्ड ठीक। अब नल वैल्यू देखो, जिसमें मैंने नहीं डाला था उसमें नल चला गया बाय डिफॉल्ट, जिसमें मैंने नहीं डाला था उसमें नल चला गया बाय डिफॉल्ट, ठीक। अब मुझे लग रहा है एक कॉलम मुझे और बढ़ाना है, एक कॉलम कम रह गया, कॉलम मुझे ऐड करना है। तो ये जो कमांड होती है टेबल पे काम करती है, ये तो होती है DDL कमांड, जैसे क्रिएट, अल्टर, ठीक है ना। क्रिएट कमांड भी क्या है? DDL है। और अल्टर जो देखो, अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में अल्टर करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है? नया कॉलम। अब नया कॉलम सपोज मुझे सिटी लेना है, किस टाइप का? वेयर केयर। कितने कैरेक्टर लेने हैं इसमें? 10। देखो ठीक है, हो गया। अब मैं सेलेक्ट स्टार करके देखता हूँ तो नया कॉलम आ गया, देखो। तो एक अल्टर कमांड एक और ऐड होगी आपके पास, सिटी में नल चला गया सब में। अब मुझे सबका सिटी सपोज करो सहारनपुर डालना है, तो उसके लिए अपडेट कमांड होती है हमारी, ठीक है ना। अपडेट, अपडेट स्टूडेंट, सेट सिटी इक्वल SRE। सेट क्या कर दे? सिटी SRE कर दे, सेमीकोलन। तो सबकी सिटी में SRE चला जाएगा। और अगर पर्टिकुलर आप मुझे किसी का करना है, किसी पर्टिकुलर की करनी है, तो मैं करूँ वेयर नेम इक्वल, नेम या कुछ भी लिख लो, एडमिशन नंबर लिख लो, नेम इक्वल कमल, नेम इक्वल कमल। तो यहां पर सिर्फ कमल की सिटी होगी, ये देखो। अब देखता हूं मैं, तो देखो जो कमल था, कमल की सिटी SRE हुई, बाकी सबकी सिटी नल है, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर SRE करके सेमी, या मैं कुछ और डाल देता हूँ, सपोज दिल्ली डाल देता हूँ, तो सभी की सिटी दिल्ली हो जाएगी, क्योंकि मैंने कंडीशन नहीं दी कोई यहाँ पर। देखिए अब मैं दिखाता हूँ करके सेलेक्ट स्टार, देखो सबकी सिटी दिल्ली हो गई। क्लियर है कार्तिक, अनुभव? यस सर। तो हमारी एक कमांड तो हुई क्रिएट कमांड। डाटाबेस की कमांड 3 हुई हमारी। एक तो कौन सी? शो डाटाबेसेस, यूज डाटाबेस का नेम, शो सॉरी सेलेक्ट डाटाबेस। 3 है, तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए मैं क्या क्या काम करती है तीनों कमांड। क्वेश्चन आएगा इसमें से जरूर। शो डाटाबेसेस जैसे लिखते हैं, डाटाबेस शो होते हैं, ऐसे शो टेबल्स लिख के टेबल्स डिस्प्ले हो जाती हैं सारी। टेबल के अंदर कोई कॉलम शॉर्ट है, कोई कॉलम हमें बढ़ाना है, तो अल्टर कमांड का यूज करते हैं, ठीक। अपडेट कमांड से किसी रिकॉर्ड्स को चेंज करते हैं, इंसर्ट कमांड से रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं इसको आगे नहीं कराता, आज ये कमांड देख लो बैठ के। इसके साथ साथ डाटाबेस SQL का जो पहले का टॉपिक है आपके पास, देखो रिलेशन, डिग्री, कार्डिनलिटी, टपल, एट्रीब्यूट्स,
प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, डोमेन, ये कुछ 12-15 आपके पास डेफिनेशंस हैं, 2-2 लाइन की डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल जरूर देना इनमें, ठीक है। इनको पढ़ेंगे बैठ के, क्योंकि 20 मार्क्स का आपके पास आना है और 20 मार्क्स में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है करने के लिए। तो जब भी पढ़ने बैठोगे, तैयारी करोगे, तो सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा यही होना चाहिए, डाटाबेस एसक्यूएल। इस टॉपिक को एक हफ्ते का मुश्किल से टाइम है, 6 से 7 दिन में टॉपिक ऐसा हो जाता है, बिल्कुल रट जाते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक ऐसा है कि 6 से 7 दिन में बिल्कुल निकल जाता है। अगर डेली 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के करोगे तो 6 से 7 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें। ऐसे ही आपका नेटवर्किंग है 10 मार्क्स का, वो भी मुश्किल से 1 वीक से ज्यादा नहीं उसमें टाइम लगेगा। तो 15 डेज में 30 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो आज इन कमांड्स को करो, बाकी मैं एक वीडियो बना के